जो है पांचवी भावना संवेग भावना रखी गई थी। और इसी तरह से 5 भावनाओं की चर्चा 16 कारण भावनाओं की हमने की। लोग जो है 16 कारण व्रत रखते हैं। ये साल में 3 बार मनाए जाते हैं। इन व्रतों को मनाने का तरीका है 32 दिन के वो करके, और इस तरह से 16 कारण के व्रताधिक भी रखते हैं। लेकिन 16 कारण के व्रताधिक रखने से पहले जैन धर्म जिनवाणी माँ ये कहती है कि सबसे पहले अपने को जानो, स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, फिर सारे काम करो। पहले स्वयं को जानो, फिर दुनिया को। दुनिया तो अपने आप जानने में आ जाएगी। ऐसे ही जगत के जितने भी कार्य हैं वो कार्य कब फलीभूत होते हैं, तो कह रहे हैं स्वयं को जानने के माध्यम से। स्वयं जाना तो सब जगह बात यहाँ पर फलीभूत होती है। तो इस तरह से 5 भावनाओं का हमने, और ये पांचों भावनाएं भवनाशिनी कही गई है। चाहे वो वैराग्यदायिनी 12 भावनाएं हो, चाहे वो 16 कारण भावनाएं हो, ये सभी हमारे भव का नाश करने वाली हैं। 12 भावनाओं का चिंतन भी अंततः क्या करवाता है, तो कह रहे कि हमारे इस भव का नाश करा के परम पद की प्राप्ति करवाता है, परम सुख दिलवाता है, जिसके कारण उन भावनाओं को भाते हैं। 16 कारण भावना का फल क्या है कि तीर्थंकर पदवी मिलती है। और तीर्थंकर पदवी क्या है, तो कह रहे कि उसी भव में मोक्ष जाने की गारंटी है। सो सेम है ना, उसी बॉडी स्ट्रक्चर में, उसी भव में चरम शरीरी अवस्था होती है, तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं। तो ऐसी उत्कृष्ट ये भावनाएं हैं जिनकी चर्चा आप और हम जिनवाणी माँ के स्वाध्याय के माध्यम से कर रहे हैं। आज जो है वो हम आज चर्चा करेंगे शक्ति त्याग भावना की। शक्ति त्याग में देखिए सभी भावनाओं में कोई न कोई विशेषण दिए। तो ऐसे ही दर्श विशुद्धि, तो विशुद्धि विशेषण, विनय संपन्नता विशेषण आ गया। शील व्रत में अनतिचार, तो अनतिचार शब्द आया। फिर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, लगातार ज्ञानोपयोग, उसका नाम है ना, लगातार ज्ञान में रहना, उसका नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। संवेग के साथ भी कोई नहीं लगा, ऐसा नहीं है, संवेग खाली लिखा है, लेकिन उसके साथ भी अभीक्ष्ण संवेग है। अब देखिए तत्वार सूत्र में जब वो इसका वर्णन आया तो इन 2 भावनाओं के साथ अभीक्ष्ण को एक साथ जोड़ा गया है, ज्ञानोपयोग और संवेग। तो इस कारण से अभीक्ष्ण एक शब्द लगा है और दोनों के साथ जुड़ा है। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भी है और अभीक्ष्ण संवेग भी है। तो अभीक्ष्ण संवेग मतलब कंटिन्यूअस वैराग्य, ऐसा नहीं कि है ना शमशानी वैराग्य हो कि जाएं वहां देखें, शमशान में जाएं तब तो अरे बड़ा अच्छा आदमी था, और इस तरह के अंतर में वैराग्य की भावना आती है, देखो कैसा शरीर नाशवान है, वहां तो सोचते हैं। और जो नहा धो करके वापस आते हैं और काम में लगते हैं तो सारा वैराग्य भूल जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए कि खाली दिखावे का वैराग्य हो। कह रहे कि कंटिन्यूअस वैराग्य रहने वाला, कि वो फिर बिगड़े ही नहीं, उसमें कोई दोष ही नहीं लगे, निर्दोष वैराग्य है ना। निर्दोष वैराग्य मतलब बिना गैप के, बिना टूटे, ऐसा वैराग्य, उसका नाम है अभीक्ष्ण संवेग। तो संवेग के साथ भी अभीक्ष्ण विशेषण लगा। शक्ति त्याग, तो यहां देखिए शक्ति अनुसार त्याग, ये शब्द त्याग के साथ शक्ति शब्द को और जोड़ा कि हम त्याग करें तो कैसा करें। पहले तो हम 2 चीजें समझें। 10 लक्षण जी के जब पर्व आते हैं तो उस समय त्याग का भी एक दिन आता है, और उसमें 10 हमारे यहाँ 10 क्या है, वो धर्म कहलाते हैं। 10 लक्षण धर्म, तो उनको धर्म बोलते हैं। सो त्याग क्या है, तो कह रहे त्याग धर्म है। और दान क्या है, तो कह रहे दान पुण्य है ना। दान अगर हम देते हैं, औषध शास्त्र अभय आहारा, ये 4 तरह के दान अगर हम देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें धर्म होगा कि पुण्य होगा। तो कह रहे कि हम करुणा भाव रहता है उसमें, दान देने में करुणा मुख्यता भाव है उधर। तो करुणा भाव के फल में जो है कारुण्यता है, तो इस कारण से वहां पुण्य का आश्रव होता है। तो कह रहे ये 4 दान जो हैं वे आश्रव के कारण हैं। कौन से? पुण्य आश्रव के। और त्याग जो है वो धर्म है, और इस कारण से आप देखिए 10 धर्मों में भी एक त्याग धर्म है। और त्याग धर्म किसका? देखिए दान जो है अच्छी वस्तु है, जिन्हें हम भी पसंद करते हैं, ऐसी वस्तुओं का हम दान करते हैं, खराब चीजों का दान नहीं करते हैं। अगर हम कहें आप मिथ्यात्व का दान कर दो, तो कौन मिथ्यात्व का दान करेगा और कौन लेगा उसको? आपके कहे कषाय का दान कर दो, क्रोध मान माया लोभ का दान कर दो, तो कोई लेगा?
कोई जगत में आपकी क्रोध मान माया लोभ को लेने वाला नहीं खड़ा। तो इसलिए बुरी चीजों का तो त्याग होता है और अच्छी चीजों का दान होता है। हम मुनिराज को आहार दान देते हैं, तो आहार हम स्वयं हम समझते कि अच्छा है, उत्कृष्ट है, और इस कारण से जो है हम दान करते हैं। तो आहार दान, औषध दान, है ना, औषधि का दान देना, फिर ज्ञान दान और अभय दान। अभय मतलब जीवन, किसी की जान बचाना, ये अभय दान है। ज्ञान दान, कोई अज्ञानी है उसको ज्ञान देना, उसको समझाना, उसके विवेक को जागृत करना, इसका नाम है ज्ञान दान। प्रक्रिया से अगर हम देखें तो चारों दानों में उत्कृष्ट दान मेरी समझ से और वैसे जिनवाणी के अनुसार भी जो है वह ज्ञान दान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान दान भव भवांतर को सुधारता है। आप आहार दान देंगे तो किसी जीव का एक भव सुधरेगा। ज्ञान ये अपने औषधि भी एक भव को सुधार सकती है ना। अभय दान, औषध दान, ये सब एक भव के कारण वो है सुधरने के कारण। लेकिन किसी को ज्ञान दिया जाए, सम्यक ज्ञान दिया जाए, तो उसके भव भवांतर को सुधारता है। तो उस कारण से ज्ञान दान को इन चारों दानों में श्रेष्ठ दान माना गया है। और ये चारों दान किसको करना, तो कह रहे ये चारों दान जो है, क्योंकि त्याग के अंतर्गत दान की चर्चा भी यहाँ पर आई है। सो आप देखें दान भी तीन तरह से होता है, एक उत्कृष्ट दान, एक मध्यम दान और एक जगन्य दान। उत्कृष्ट दान जो है वो छठे गुणस्थान व्रती मुनिराजों से लेके व्रती महाव्रती मुनिराजों से लेकर के ऊपर के, है ना, मुनिराजों की अवस्था, तो मुनिराजों को दिया जाता है। मुनिराजों को जो आहार दिया जाता है या जो भी दान किया जाता है वो है उत्कृष्ट दान। और मध्यम दान तो कह रहे हैं देशव्रती को, जो पंचम गुणस्थान व्रती जीव हैं, जो जिन्होंने अणुव्रत धारण किए हैं, सम्यक तो सहित अणुव्रत धारण करने वालों को मध्यम दानी कहा गया है, मतलब दान के पात्र कहा गया है। और जगन्य कौन है, तो कह रहे जगन्य जो सम्यक्त्वी हैं। आप सोचिए सम्यक्त्वी मतलब चौथे गुणस्थान वाले, ये तीन ही शास्त्रों के अनुसार तो पात्र हैं कि जिन्हें हमें दान देना चाहिए। फिर भी शास्त्रों में कहीं कहीं ये वर्णन भी आता है कि श्रावक श्राविका मुनि और आरिका चार संघ है ना, दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। 10 लक्षण की पूजन में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर चार प्रकार दयानंद राय जी ने बताए। वो चार प्रकार हैं श्रावक श्राविका और आरिका और मुनिराज। तो ये चार ही ऐसे हैं जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और मोक्ष मार्ग के प्रभावक हैं, और इस कारण से हमें इनके लिए ही दान करना चाहिए। और ये ही सुपात्र हैं दान देने के लायक, और जगत में कोई भी दान देने के लायक नहीं है। अगर हमें कुछ त्याग करना है तो इन चार लोगों के लिए ही त्याग करें, दान दें, चाहे वो ज्ञान दान हो, चाहे अभय दान हो, औषध दान हो, आहार दान हो। और ये चार ही तरह के दान बताए हैं अपने यहाँ जीवन में, है ना। और बाकी और रुपया पैसे का कोई दान नहीं बताया है, लेकिन चूंकि रुपया पैसा ये विनिमय का साधन है, उसके माध्यम से आहार आदि की व्यवस्था संयोग होते हैं। और कहीं कहीं भारत में ऐसे कई विद्यालय चल रहे हैं जहाँ पर जो है वो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया भी जाता है और जैन तत्व विद्या सिखाई जाती है। तो वहाँ ऐसे विद्यालयों को दान करना, उसमें दोनों तीनों तरह की जो भावनाएं हैं वो हमारी फलीभूत हो जाती हैं कि वहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं वो अगर आहार करेंगे, भोजन करेंगे, तो उनका आहार दान में श्रावक होने के नाते और जिन धर्म के अनुयायी होने के नाते उनका फल, उनका जो पुण्य है वो हमें, उनको देने से हमें पुण्य संचित हो सकता है और होगा। ऐसे ही जहां भी दें वहां पहला नियम यह है कि हम पात्र की परीक्षा करें, पात्र को जांचें, उसके बाद ही दान दें कि पात्र उपयोगी है या नहीं है, उस लायक है या नहीं, दान देने के लायक मतलब ग्रहण करने योग्य है कि नहीं। अदरवाइज बिना सोचे समझे दिया गया दान वो सिर्फ खाए खोया बह गया, सिर्फ किसी प्रयोजन में उसका फायदा नहीं होना है। देखिए धन की 3 गतियां बताई हैं शास्त्रों में, एक तो भोग, एक जो है दान, और एक अगर ये 2 चीजें नहीं की तो तीसरा है नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाता है। तो अगर धन है तो या तो उसको भोग करके खत्म करो,
और अगर भोग नहीं कर सकते हैं और भोग से भी ज्यादा है तो फिर उसका दान आदि करके और सही पात्र को ढूंढ करके और वहां दान करना चाहिए। और नहीं तो वो फिर क्या होगा, खाए खोया बह गया कि वो किसी ऐसे के हाथ में आपके मरने के बाद किसी ऐसे के हाथ में जाएगा जिसका जो उसके लिए पात्र ही नहीं था, जो कुव्यसनी होगा और जो जैन धर्म का श्रद्धानी नहीं होगा और उसका उपयोग दुरुपयोग ही करेगा, वो सदुपयोग नहीं करेगा। अब देखिए किसी कवि ने लिखा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सपूत है, सपूत मतलब अच्छा बेटा है, तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत, वो खुद कमाएगा ना, उसके भी तो हाथ पैर हैं, दिमाग है, आप उसको योग्य बना रहे हैं, संस्कारित बना रहे हैं, तो नियम से वो अपना खुद दो टाइम के खाने की व्यवस्था कर लेगा, तो उसके बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है अगर पुत्र सपूत है तो। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और कह रहे अगर पुत्र कपूत है, कुव्यसनी है, व्यसन में लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारा इकट्ठा करके क्या करोगे, वो तो सारा व्यसन में ही लगाएगा, ऐशो आराम में ही उड़ाएगा। तो ऐसा नहीं हो और हम जो भी संचित करते हैं उस संचय का त्याग वृत्ति, देखिए त्याग वृत्ति हो, वो हमारे इन भोगों के प्रति निरासक्ति को बताती है कि हम कितने उनकी, अगर हम दान देते हैं, त्याग करते हैं। दो चीजें मैंने पहले ही बताई, दान और त्याग को इस तरह से करना चाहिए, हमें पसंद नहीं है, उपयोगी नहीं है उनका है, और जो दूसरों के भी काम आती हैं और जिन्हें हम मानते हैं उनका हम दान करते हैं। इस तरह से दान और त्याग की ये एक थोड़ी सी परिभाषा जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ शक्ति त्याग शब्द आया है, यहाँ बात त्याग की चलनी है कि त्याग किसे कहें। पढ़ता हूं मैं यहाँ पर जो तत्वार सूत्र जी में लिखा हुआ है, स्वपर उपकार के लिए अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए अपनी शक्ति के अनुसार पात्र को उसी दिन प्रीति में कारणभूत आहार देना, उस भव की प्रीति में कारणभूत अभयदान देना, अनेक भवों के दुखों को नष्ट करने में कारणभूत सम्यक ज्ञान का दान देना, एक रोग नष्ट करने में कारणभूत औषधि दान देना, शक्ति त्याग भावना है। कि आप देखिए त्याग भावना के अंतर्गत भी चारों दानों को भी गर्भित कर लिया, लेकिन एक शर्त उसमें लगाई कि शक्ति के अनुसार दीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति नहीं है और फिर आप बोल लोगे और करने की चेष्टा करोगे तो आगे जो है आकुलता ही बढ़ेगी। कई बार होता है लोग बोलियां वगैरह ले लेते हैं, घर में शक्ति नहीं है और घर वालों से पूछा भी नहीं और वहां जाकर के 5 लाख 10 लाख की बोली ले ली भावावेश में आके, और बाद में फिर जो है घर में कलह हो जाता है कि भाई क्यों ले ली और ऐसा और वैसा और दुनिया भर की चीजें वो होती हैं। तो इसीलिए देखिए जिनवाणी में हर एक बारीकी को देखा गया है कि जीव कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। तो शक्ति त्याग लिखा कि शक्ति के अनुसार जो है वो त्याग करें, कि त्याग की भावना जो है वो शक्ति अनुसार होनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो ना करें, लेकिन शक्ति भावना रखें तो भी फल लगता है, लेकिन शक्ति है तो जरूर करें। कि अगर हमारे में शक्ति है हम दे सकते हैं, जितनी हमारी आमदनी है उसका 10% हम निकाल के, और जो जरूरतमंद है जिन्हें जरूरत है वाकई जरूरत है, और जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म की प्रभावना में जो सहयोग करते हैं, ऐसे सुपात्रों को पहचान कर और उनके प्रति अंतर में दान वृत्ति अंतर में हमें रखना चाहिए कि वो इस तरह से कोई न कोई कैसे न कैसे रूप से है ना, तो उसको हमें निकालना चाहिए कि चाहे हमारी आमदनी का 10%, मैं तो कह रहा हूं अधिक निकालें तो हमारी भावना है, लेकिन 10% कहीं न कहीं तत्व प्रचार में, जहां जिनवाणी के प्रचार प्रसार की भावनाएं हैं हो रही हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, वहां पर सहयोग करना चाहिए। और चारों ही तरह के जहां पर आहार चर्या वगैरह हो रही है, मुनिराजों के चौके वगैरह लग रहे हैं, तो वहां भी हम भावना भा करके स्वयं हम आहार दान नहीं करा पाते हैं, तो जहां आहार दान वगैरह हो रहे हैं
वहाँ जो सहयोगी हैं, जो साधर्मी लोग हैं, उनको भी जो है इस तरह से आर्थिक सहयोग करके भी हम भावना तो भा ही सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि हर चीज हमें परीक्षा करके ही निर्णय करना चाहिए कि जो चीज हमने दी है वो फलीभूत होगी कि नहीं। आप देखिए, वट का वृक्ष जो होता है उसका बीज इतना छोटा सा होता है, बहुत छोटा है ना, तिल जितना समझ लीजिए, तिल जितना वो वट वृक्ष। बरगद का जो पेड़ होता है उसका बीज इतना सा ही होता है, उसके जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उसमें से बहु बीजे होते हैं, वो अनंत बीज होते हैं उसमें, है ना, बहुत सारे असंख्य बीज समझ लीजिए। तो उसमें एक बीज में इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा कर देता है। तो थोड़ा सा भी भाव सहित दिया गया दान या त्याग जो है वो जैन धर्म की न जाने कितनी प्रभावना कर सकता है। तो ये तभी संभव है जब हम निर्णय पूर्वक करेंगे और सदुपयोग सही तरह से करेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा, 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग, 5 पापों का त्याग, ये सब त्याग करने लायक हैं। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन्हें हम रखें कि नहीं रखें, कितना रखना चाहिए। हम गृहस्थ हैं तो हमें हिंसा कितनी रखनी चाहिए। तो वैसे तो देखा जाए तो हिंसा रखने लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जैनाचार में अणुव्रतों का एक परिमाण बांध दिया गया है कि अगर हम श्रावक हैं तो अणुव्रतों का पालन उत्कृष्टता से करें। उत्कृष्ट श्रावक बनने के लिए अणुव्रत और प्रतिमा का धारण करें, और अगर उत्कृष्ट जैन धर्मी बनना है और सिद्धों जैसा बनना है तो महाव्रत धारण करें, महाव्रत अंगीकार करें। ये 2 मार्ग हैं जो आगे जाकर के अनंत सुख को देने वाले होते हैं। तो इस तरह से, और जैसे जैसे हम इन 5 पापों से विरक्ति करते हैं, 5 इंद्रिय विषय जो हैं उनके भोगों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ते हैं, तो नियम से जो है आगे धर्म में विशुद्धता आती है। 16 कारण भावनाएं फलीभूत होती हैं। शक्ति त्याग भावना जो है वो फलती है, और इसके फल में जो है वो नियम से आगे जाकर के सुगति और फिर परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए, ऐसा सुंदर हमारा ये जिन धर्म है, हर चीज को बहुत बारीकी से और पूरी समझ लीजिए। अब क्योंकि जिसने तीनों लोग देखा है उसकी बात गलत कैसे हो सकती है। तो हर चीज जिनवाणी में जो बात आई है वो बहुत ही केवल ज्ञानियों की बात है, ये समझ करके और हमें इसको श्रद्धा करना चाहिए। अदरवाइज तो मनुष्य भाव तो बहुत ही दुर्लभ मिला है। दयानंद राय जी ने एक बहुत उत्कृष्ट पद लिखा इसी मनुष्य भाव की दुर्लभता पर। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, लिखा नहीं ऐसो जन्म बारंबार, कठिन कठिन लयो मानुष भव, विषय तजी मति हार। फिर नहीं ऐसो जन्म बारंबार, पाय चिंता मणि रतन सठ, छिपत उदधि मझार। कह रहे कि चिंता मणि रत्न मिलने पे क्या करता है, उदधि में छेपड़ कर देता है, फेंक देता है। अंध हाथ बटेर आई, तजत ताही गवार। और कह रहे कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। हम सबको क्या कहा है, अंधे हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना एक मुहावरा है कि अयोग्य व्यक्ति, द पर्सन हु नॉट डिजर्व बट ही गेट द समथिंग वैल्यूएबल आइटम्स, है ना, जो डिजर्विंग नहीं करता है उसको वो मिल जाए। तो वाकई जो मनुष्य भाव पाकर के, जैन कुल पाकर के भी जैन धर्म को अंगीकार नहीं करता है, वो दयानंद राय जी के अनुसार अंधा ही है। उसने अभी जैन धर्म की ब्यूटी को देखा ही नहीं, जिनवाणी की सुंदरता को देखा ही नहीं। तो कह रहे अंध हाथ बटेर आई, तजत ताही गवार। और कह रहे कि अंधा भी था, कोई वैल्यूएबल आइटम भी मिल गई, फिर भी उस गवार ने क्या किया, फेंक दिया, ऐसे ही जाने दिया। कबहू नरक तिर्यंच कबहू सुरग विहार। और कभी नरक गया, कभी तिर्यंच गया, कभी सुरग में भी विहार किया। जगत माही चिरकाल भ्रमियो, दुर्लभ नर अवतार। और कह रहे जगत में चिरकाल मतलब लंबे समय से, बहुत अनादिकाल से जो है इस जगत में इस जीव जो है अज्ञानता से भ्रमण कर रहा है। दुर्लभ नर अवतार, और दुर्लभ है मनुष्य भाव पाना। इस तीनों लोक में सबसे दुर्लभ अगर कोई है तो नरभव को पाना है, और नरभव में भी जैन कुल को पाना महादुर्लभ है। अमृत पाए पाव धोवे, कहत सुगुरु पुकार।
कह रहे कि कोई अमृत का कटोरा दे जाए और उस अमृत को वो क्या करता है, पैर धोने के काम में लेता है ना। तजो विषय कषाय ध्यानत ज्यो लहो भव पार। कह रहे अब ध्यानत राय जी कहते हैं कि अगर भव पार जाना चाहते हो, अगर पूर्ण सुखी होना चाहते हो, तो तजो इन सब विषय कषायों को, सभी इन कषाय रूप परिणामों को त्याग दो। अंतर में जो है संवेग भावना धारण करो, जो संवेग भाव विस्तारे सुरगन है ना, और मुक्ति पद आप निहारे। कह रहे कि स्वर्ग और मुक्ति पद अपने आप उसको मिलती है जिसके संवेग भावना वितराग रूप परिणाम आते हैं अंतर में। तो तजो विषय कषाय ध्यानत जो लहो भव पार। कह रहे कि अगर विषय कषाय को छोड़ दो, अगर भव पार जाना चाहते हो। 16 कारण भावनाओं का उद्देश्य क्या है, क्यों भाई 16 कारण भावनाएं, कि भव से पार होना है। इस भव में सुख नहीं है, इस भव में दुख ही दुख है, संसार में सुख नहीं है, और इसीलिए जो है जहां सुख है वहां मुझे जाना है, उस अवस्था की प्राप्ति करनी है। 3 तीर्थंकर, चक्रवर्ती भी, कामदेव भी, तीर्थंकर पदवी भी, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ भगवान, और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी पदवियां होने के, इतना सुंदर शरीर। कामदेव मतलब स्वर्ग के इंद्रादिक में चर्चा होती है कि ऐसी सुंदरता उनकी, ऐसे कामदेव जैसा शरीर, चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति, 96,000 रानियों के अधिपति, और न जाने कितने करोड़ हाथी घोड़े, सब पूजाओं में आता है। और ये सब छोड़े और फिर सब छोड़ करके वन जंगल में चले गए, और वहां जाकर के जो आत्मा की धुनी लगाई, तो जो बैठे तो बैठे, फिर वहां से उठे नहीं, और सीधे लोक के अग्र में जाके विराजमान हो गए। तो इस तरह की भावना अंतर में इन 24 तीर्थंकरों के स्मरण से बार बार हमें आनी चाहिए। 16 कारण भावनाओं के भाने से भाव निर्मल होने चाहिए, भाव पकने चाहिए कि अब दिस इज द राइट टाइम, कि ये सही टाइम है और हमें अब धर्म कर ही लेना चाहिए। यही सही समय है जो हमारे लिए धर्म का सही अवसर आया है, सुकाल पका है। इस पंचम काल कली काल में भी जिनवाणी ने हमें अमृत पिला दिया है। ऐसा उपकार हमारे अंतर में माँ जिनवाणी के प्रति, वितरागी संतों के प्रति और हमारे तीर्थंकरों के प्रति अंतर में रहना चाहिए, तभी जो है भावनाएं बढ़ेंगी और सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। अब देखिए पूजन की पंक्तियों में पढ़ते हैं ना, 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए, पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। ध्यानत राय जी क्या कह रहे हैं, षोडश कारण भावनाएं कैसे भानी चाहिए? देखिए, हमहु षोडश कारण भावे भाव सो, भाव शब्द और जोड़ा है कि हम बड़े भाव से इन षोडश कारण भावनाओं को भाते हैं। 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भये, यानी कि इन 16 कारण भावनाओं को भाने से जो जो तीर्थंकर बन गए हैं, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए, इंद्र हर्षित होकर के 1008 नेत्र बना करके उनको मेरु पर अभिषेक कराने ले गया, और पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, और पूजा करके वहां भगवान जी की पूजा करके, तीर्थंकर बालक की पूजा करके, और लख्यो मतलब देखा, बहुत चाव से भगवान के 1000 मतलब 8 नेत्र स्वयं करके भगवान के स्वरूप को, बालक तीर्थंकर के रूप को देखता है। अब हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे, इतने अभागे हैं कि हमें साक्षात तीर्थंकरों को हाथ में लेने का, स्पर्श करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें? तो कह रहे हमहु षोडश कारण भावे भाव सो। कह रहे हमारे पास, हमारा शक्ति इतनी है, शक्ति त्याग की बात चल रही है, तो हमारी शक्ति इतनी है कि हम ये कर सकते हैं कि भाव सहित जो है इन तीर्थंकर, जो जो तीर्थंकर हो गए हैं इन 16 कारण भावनाओं को भाने से, उन तीर्थंकरों को भाव से वंदन करें, भाव से पूजा करें। 16 कारण भावना पूजन का उद्देश्य भी क्या है? भाव सहित वंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। देखो कितनी उत्कृष्ट बात, कि जब अगर भाव जुड़ते हैं तो नरक भी नहीं जाता है और पशु गति में भी नहीं जाता है, सीधा मनुष्य बनेगा और मोक्ष जाएगा या स्वर्गादिक में जाएगा।
इस तरह से भावों की ही मुख्यता जैन धर्म में सर्वत्र, जिनवाणी की हर एक लाइन में भावों की प्रधानता देखी जा सकती है। जिनवाणी का कोई भी पेज उठा के देखें, उंगली रखें, आपको वहां पर भाव प्रधानता ही दिखेगी हर बात में। फिर देखिए 16 कारण भावनाओं की अंतिम पंक्तियों में लिखते हैं, एही 16 भावना सहित धरे व्रत जोय, और देव इंद्र नर वंद्य पद, और ध्यानत शिव पद होय। जब 16 कारण भावना की पूजा पूरी होती है तो अंतिम पद लिखा, उसमें लिखा ये ही 16 भावना सहित धरे व्रत जोय, व्रत के साथ इन 16 भावनाओं का जो चिंतन करते हैं वो नियम से देव इंद्र नर मनुष्य बनते हैं, और वंद्य पद, इनके द्वारा वंदनीय पद को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती बन सकते हैं, ऐसे ऐसे पदवी मिल सकती है, अहमिंद्र बन सकते हैं, और ध्यानत शिव पद होए, और परंपरा से फिर आगे जाकर के शिव पद की प्राप्ति होती है। जैन धर्म का एकमात्र लक्ष्य है कि सभी जीवों को शिवपुर पहुंचाना, कि शिवपुर जाना, यही हम सब स्वाध्यायियों का, हम सभी श्रावकों का, हम सभी जितने भी असंयमी जीव हैं उन सब का उद्देश्य एकमात्र यही है कि येन केन प्रकारेण हमें जो है वो संयम धारण करके और हमें शिव पद मिल जाए। बहुत आसान जैन धर्म है, जैन धर्म इतना कठिन नहीं है, जो करे उसके लिए बहुत आसान है, और जो ये मान के बैठे कि ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो वह देख करके ही घबरा जाए और कभी नहीं कर पाए। मुनिराजों की चर्या को सुन करके दूसरे धर्माधिक के लोग सोचते हैं कि ये भगवान ये कैसे कर लेते हैं मुनिराज इनके, कि बिना निर्वस्त्र रहते हैं, एक समय आहार लेते हैं, और दंत धावन कुछ नहीं, ये जितने भी अपन ने 28 मूल गुण निरतिचार पालन करते हैं, कैसे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं मुनिराजों के अंतर में जब वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग रहता है, ज्ञान की महत्वता रहती है, तो बाह्य में क्रियाएं सहज जो है निरतिचार पलती हैं, उन्हें पालना नहीं पड़ता है, सोच सोच के काम नहीं करना पड़ता है कि अब मैं ये करूं कि वो करूं कि क्या करूं। आप सोचिए, इसलिए ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है। उसका कारण यही है कि ज्ञान होने पर ही चारित्र सम्यक चारित्र का दहजा पाता है, सम्मान पाता है। तो इसलिए ज्ञान पहले दर्शन में फिर विशुद्धि लाए, विशुद्धि आने से फिर विनय भावना बढ़ेगी, विनय के साथ फिर जो है अंतर में शील व्रतों का पालन होगा, पालन के साथ ज्ञान, अभीक्ष्ण ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर वितरागता बढ़ेगी, वैराग्य भाव आएगा, वैराग्य होगा तो फिर त्याग तो होगा ही होगा। और जैन धर्म में किसका त्याग करना चाहिए? कह रहे हम कितना पैसे का त्याग कर दें, क्या करें? तो कह रहे सबसे पहला त्याग मिथ्यात्व का करना है। जो झूठी मान्यता, जो विपरीत मान्यता अनादिकाल से हमने ग्रहण की हुई है, अग्रहित मिथ्यात्व, उसका क्षमन हो, उसका दमन हो, ये काम पहला त्याग होना चाहिए। कि कैसे न कैसे जो विपरीत मान्यताएं मेरे अंतर में, चाहे वो ग्रहित हो चाहे अग्रहित हो, दोनों ही तरह के मिथ्यात्व जो हैं वो मेरे क्षय हो, और वो मान्यताएं जो हैं जो मुझे संसार का कारण है, क्योंकि मिथ्यात्व जो है वो संसार कारणम, और सम्यक्त्व जो है, सम्यक्त्व शब्द कहते ही तीनों चीजें आ जाती हैं, है ना, वो भाववाची संज्ञा है, तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों गर्भित हो जाते हैं, भाव है। तो ये भावक सम्यक्त्व शब्द कहते ही तीनों आ गए। तो आप देखिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये मुक्ति का कारण है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार बढ़ाने का कारण है। संसार बढ़ाने का अगर ईंधन कोई है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, मोक्ष जाने का कोई ईंधन है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इतना सा तो धर्म है, सीधा सा धर्म है कि स्वयं को जानो, पर को पर जानो। पहले भी बोला था, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कितनी उत्कृष्ट बात है। इतनी सी पंक्ति में द्वादशांग समाहित है कि स्व को स्व जानिए, पर को पर जानिए, और आपका जैन धर्म हो गया। लोग कहेंगे कि खाली इतना करने से हो जाएगा, हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हम तो व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये सब काम आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका मना कब कहा है
है ना। व्रतादि करने का कहाँ मना कहा, जिनवाणी तो बार बार कह रही है कि व्रत करो। यहाँ तो 16 भावनाओं में ये देखिए शील व्रत का अनतिचार लिखा है, यहाँ भी व्रतों की चर्चा की है। तो व्रत करने का मना नहीं है, लेकिन व्रत करने का उद्देश्य क्या है, लॉजिक क्या है, किस कारण से व्रत कर रहे हो, ये चीज हमें अंतर में समझ में आए तो धर्म होगा, आगे बढ़ेगा। बहुत ही सुंदर है, आसान धर्म है जैन धर्म जिसे बोलते हैं। एक भजन में भी आता है, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। मोह नींद त्यागो चेतन निज को संभालो, मोह नींद त्यागो चेतन निज को संभालो। मिथ्या अंधेरी रहने दिल से हटा दो, आज ये समझ में आया ओ, आज ये समझ में आया जग है बेगाना, जग है बेगाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना, सबसे सरल है निज पद पाना। डगर तो पहचानो चेतन शिवपुर नगर की, डगर तो पहचानो चेतन शिवपुर नगर की। बलि बलि जाऊं मैं तो उन गुरुवर की, जिसने बताया सच्चा वो, जिसने बताया सच्चा मोक्ष का ठिकाना, मोक्ष का ठिकाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना, सबसे सरल है निज पद पाना। कह रहे हमें अपने पद को पाने में कितना टाइम लगेगा, तो कह रहे हैं भरत जी जो है 48 मिनट में काम करके चले गए, बाहुबली जी को 1 साल लग गया, और कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जिन्हें सालों लग गए। लेकिन जो करना चाहे तो 48 मिनट में भी कर सकता है, और जो नहीं करे तो अभी भी रोड़े खा रहा है और आगे भी खाता रहेगा। बहुत आसान धर्म है समझने के लिए। बनारसी दास जी ने समयसार नाटक लिखा, उसमें लिखा कि अगर सम्यक्त्व करना है तो 1-6 महीना मेरी बात मान लो। वहां पर उन्होंने 6 महीना के लिए कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा हो, वैसे तो अंतर मुहूर्त में काम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो हाईएस्ट जो है 6 महीना बोला है। और 6 महीना क्या करो, कह रहे कि सारे संकल्प विकल्प त्याग करके और जो है आत्मधुनी लगाने में व्यस्त हो जाओ, तो 6 महीने में तो लेके ही बैठोगे, सम्यक तो प्राप्त हो ही जाएगा। अभी भरोसा नहीं है कब लॉकडाउन खुलेगा, तो इसलिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार न करें और धर्म कर लें और सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लें। ये सबसे बड़ा अवसर है हमारे लिए, एक अनोखा अवसर या पुण्य अवसर अगर हम समझे तो हमारे लिए बहुत उत्कृष्ट अवसर आया है कि हमें धर्म समझ में आया है, धर्म के प्रति हमारी रुचि बढ़ी है, हमें सम्यक्त्व का महत्व समझ में आया है कि आखिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी रत्नानी कहा गया है, 3 रत्न कहा गया है। तो ये 3 रत्न जो हैं कैसे हैं, हमें ये समझ में आया है कि आखिर त्याग करें तो क्यों करें और किसका त्याग करना चाहिए, है ना। पैसे का त्याग है कि नहीं है, और उत्कृष्ट त्याग कौन सा है, ये चीज भी हमें माँ जिनवाणी बहुत अच्छे से बताती है। एक श्लोक आता है, त्याग एव गुणश्लाघ्य किमन्ये गुणैर्शाली भी त्यागा जगति पूज्यन्ते और पशु पाषाण पादपः। लिखा कि अन्य गुणों की अपेक्षा से त्याग गुण सबसे श्रेष्ठ है, और त्याग के कारण ही पशु पाषाण तथा वृक्ष आदि जगत में पूजे जाते हैं। अब देखिए पशु भी त्याग के कारण क्यों पूजा जाता है,
कि गाय जो है दूध देती है, निर्वांछक होकर के हमें जो है दूध देती है, तो गाय की लोग सेवा करते हैं, भैंस की सेवा करते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से जो है हमें दूध देती है। आम के वृक्षों की देखभाल क्यों होती है, या जितने वृक्ष हैं उनकी देखभाल क्यों होती है? वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। अब देखिए वृक्ष में तो इतने गुण हैं कि वो परोपकार के लिए ही सारा काम करती हैं। वृक्ष है ना, तरवह जितने भी वृक्ष हैं ये सब नदियां हैं, प्राकृतिक जितनी भी संपत्तियां हैं वे सब परोपकार का काम करती हैं। नदी किसके लिए बहती है? अपने लिए बहती है, कहेंगे परोपकार करने के लिए, पूरी सृष्टि में, धरती में सभी जगह उपजाऊपन ले आए, इसके लिए नदियां बहती हैं, हवा बहती है, वृक्ष जो है फल देते हैं, छाया देते हैं, ये सब जो है वो परोपकार आए, दूसरों के उपकार के लिए करते हैं। तालाब किसके लिए? तालाब कभी अपना पानी खुद नहीं पीता। एक बहुत अच्छा दोहा इसका आता है कि सरवर पियत न पान, है ना, ते रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। कह रहे कि ये जो सज्जन व्यक्ति भी होते हैं वे अगर धनाधिक का संचय करते हैं तो दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। एक माघ कवि हुए हैं, और माघ कवि जो है राजा भोज के दरबार में हुआ करते थे, और बड़े दानी, बहुत दान देते थे, और इतने दानी की राजा प्रतिदिन, उत्कृष्ट कवि थे, संस्कृत की अच्छे अच्छे काव्य सुनाते थे, और काव्य सुना करके जब राजा भोज उन्हें पारितोषिक देते थे, पुरस्कार देते थे, तो वो पुरस्कार बाहर आकर के गरीबों में बांट देते थे। और इस तरह से एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि भाई इतनी भी वो मत करो कि हमारे घर में ही खाने को नहीं है, बच्चे और जो है वो वैसे रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, कुछ तो बचा के लाया करो। तो दूसरे दिन फिर उनको पुरस्कार मिला, थोड़ा बहुत जो है सब दान में दे दिया, थोड़ा अपने बच्चों के लिए बचा के लेके आए, और द्वार पे देखा तो दो और जो है भिक्षुक मिल गए, और वो मांगने के लिए खड़े थे, तो वो जो बचा था वो भी उनको दे दिया। पत्नी ने हाथ जोड़े, बोले कि अब क्या करें? तो कह रहे कि अपने पास संतोष रूपी अमृत है ना, संतोष का पानी है, वो पी करके ही अपन जो है वो काम चला लेंगे, अगली बार देखेंगे। ऐसे दानी कहाँ मिलेंगे? कर्ण, आप देखिए कर्ण का आता है कि जो महाभारत का पात्र कर्ण, इतना दानी, परम दानी, दानियों में उसका नाम आता है कि उसके पास ऐसा शरीर का कवच मिला हुआ था, कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से वो सूर्य पुत्र कहलाता था। तो ऐसा कवच था उसके पास कि वो जो है कोई उसे मार नहीं सकता था। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन बाण चलाए लेकिन कर्ण पे लगे ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो अब करे तो क्या करें? फिर जो है कृष्ण जी ने चतुराई से देखा कि भाई क्या हो सकता है, तो समझ में आया कि इसके पास तो जो है सूर्य देवता से ऐसा वरदान मिला हुआ है कि कोई भी उसका जो है वो वज्र का शरीर बना हुआ है, और उसके शरीर को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो क्या किया जाए? तो कह रहे हैं बहुत दानी, और दानी है तो वहां पर जो है ब्राह्मणिया का वेश धारण करके कर्ण के सामने जाते हैं। कृष्ण जी स्वयं, ऐसा भी आता है पुराणों में, और इंद्र का भी आता है कि इंद्र जी जो है वो बावनिया का वेश धारण करके जाते हैं, और फिर उससे कर्ण से कहते हैं कि भाई जो है भिक्षाम दे ही। और कृष्ण ने बोला, भाई कर्ण ने बोला, वो बोलिए गुरुवर क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो बोले आप अपने कुंडल और कवच जो है वो मुझे दान में दे दीजिए। तो वो पूरे जानते हुए भी कि अगर मैं ये निकाल दूंगा तो मेरा क्षय होना निश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन दान कर देता है। उत्कृष्ट त्याग इस तरह की भावना होनी चाहिए कि त्याग होने के बाद उसके बारे में विचार तक नहीं आए। सुबह मल मूत्र का क्षेपण कर देते हैं, कभी सोचते हैं दिन भर में कि उसका क्या हुआ होगा? नहीं, ये कहलाता है उत्कृष्ट त्याग। तो ऐसे ही जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं उसके बारे में विचार तक अंतर में नहीं आना चाहिए कि अब उनका क्या होगा, वो उसका क्या होना वाला है या नहीं होगा। विचार किया तो त्यागा ही नहीं अभी। तो आप देखिए ऐसे उत्कृष्ट पुराणों में चर्चा आती है। एक ऐसे ही महर्षि दधीची का उदाहरण आता है कि दधीची ने जो है देवों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान में कर दी थी। ऐसा पुराणों में आता है, अन्य पुराणों में, कि दधीची ऋषि हुए हैं, और जब असुर और देवों में लड़ाई हो गई तो उस समय असुरों ने ये शर्त रखी कि अगर दधीची अपनी हड्डियां दे देंगे और उन हड्डियों से
बाण बनाया जाएगा या अस्त्र शस्त्र बनाए जाएंगे तो उससे ही जो है असुर हार जाएंगे। तो देवों की रक्षा के लिए दधीची ने अपने शरीर की हड्डियां दान में कर दी। एक और उशीनर कवि उसका आता है, तो उशीनर ने जो है अपने शरीर का मांस एक कौवे को बचाने के लिए, एक शिकारी जो है वो कौवे को मार रहा था और उसने उशीनर ने देख लिया, राजा था तो राजा ने देख लिया और बड़ा दानी और करुणावान राजा, तो उसने देख लिया उसको कौवे को मारते हुए। तो उस शिकारी को बोला कि भाई तू कौवे को क्यों मार रहा है? तो कह रहे मुझे उसका मांस भक्षण करना है। तो कह रहे उसकी कौवे की वजन का जितना मांस है वो मेरे शरीर से ले ले, लेकिन उस कौवे को मत मार। तो उसी ने एक राजा हुए हैं जिन्होंने स्वमांस दान भी किया। मैथिली शरण गुप्त जी ने एक मनुष्यता नाम की कविता लिखी है, उसमें इन 4 महान पुरुषों का वर्णन किया है, दधीची का, उशीनीर का, कर्ण का और एक है रंती देव। और रंती देव भी एक राजा हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ में रखा हुआ महाराजा भोजन की थाल पे बैठे और तभी कोई वहां पर जो है वो भिक्षुक आया तो अपना खाना पूरा जो है उस भिखारी के लिए जो है वो पूरा दान कर देते हैं। ऐसे उत्कृष्ट दानियों की चर्चा अपने यहाँ भी जैन धर्म में भी बहुत उत्कृष्ट दानियों की चर्चा मिलती है। बहुत ही वर्णन आते हैं कि जिन्होंने 2400 तीर्थंकर ही हमारे जो है वो महादानी महात्यागी हैं, हमें और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। इन 24 तीर्थंकर पुराण को पढ़ेंगे तो बहुत सारी कथाएं जो उनके पूर्व भवों की और वर्तमान जो भव थे उनकी हमें कथाएं और कहानियां सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। उनके माध्यम से त्याग की भावना अंतर में लाना कि त्याग ही परम धर्म है, क्योंकि धर्म कहा 10 धर्मों में भी त्याग एक धर्म है। मिथ्यात्व को छोड़ना ये धर्म है, कषाय 25 कषायों का त्याग करना ये धर्म है, और अंतर में जो आसक्ति पड़ी है रुपया पैसा और जितना जो भी भोग की सामग्री को उनका भी त्याग करना वो भी धर्म के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो भी दान भी जो है त्याग के अंतर्गत गर्भित कर लिया गया है। फिर से पढ़ता हूं, स्व पर उपकार के लिए अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए, अपने और पर के उपकार के लिए अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, जितनी शक्ति है शक्ति प्रमाण हमें जो है वो दान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पात्र को उसी दिन प्रीति में कारणभूत आहार देना, कि उसी समय आहार देना। जब भाव आ गया तो फिर सोचना नहीं कि बाद में दे देंगे। अब देखिए महाभारत में युधिष्ठिर की घटना आती है, युधिष्ठिर से कोई दान मांगने के लिए आया, भिक्षा मांगने के लिए आया, तो उसने बोल दिया आज नहीं कल दे दूंगा मैं, है ना। तो कल देने की बात भीम ने सुन ली और भीम ने जाकर के नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया, जोर जोर से नगाड़े बजाने लगा। तो युधिष्ठिर ने पूछा भाई क्या कौन से कोई खुशी की बात आ गई, क्या हो गया कि जिसके कारण आपने नगाड़ा बजाया? तो वो कहता है कि पार्थ आप जो है भविष्य ज्ञानी हैं और आपको बहुत ज्ञान है, इस खुशी में जो है मैं ये नगाड़े बजा रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा भनक लगी कि ये जो है वो मेरे उस दान नहीं देने की बात को करता है, क्योंकि आपको इसका मतलब पता है कि आप कल भी जीवित रहेंगे और वो जो दान का पात्र था वो भी जीवित रहेगा, उसका भी आपको ज्ञान है, इसलिए आपने उसको आज टाल दिया और कल के लिए छोड़ दिया और कल आना कह दिया। ये बात जब भीम की सुनी तो युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को भेज करके उस जो भी पात्र था उस पात्र को बुलाया और उसी दिन उसी समय जो है दान दिया और दान देकर के अनुग्रहित हुए। आप देखिए, क्योंकि जिस समय भाव आ रहे हैं उस समय अंतराय कर्म नहीं है, तो जब भाव आए तभी काम करना चाहिए, नहीं तो ये सोच के बाद में कर लेंगे तो फिर वो अंतराय, और उस समय अंतराय कर्म रहा, दानांतराय कर्म रहा तो आपका रहा या सामने वाले पात्र का रहा तो काम नहीं बन पाएगा। इसलिए जब विचार आए, जब त्याग की भावना आए उसी समय त्याग करें। हम सोचे धर्म कम कर लेंगे, त्याग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बुढ़ापा आ जाए उसके बाद फिर त्याग करेंगे। अभी कौन क्रोध मान माया लोभ आदि का त्याग अभी नहीं करते, थोड़ा और बच्चे बड़े हो जाएं, शादी विवाह हो जाए, फिर हम ये सब गुस्सा उस्सा करना सब छोड़ देंगे, त्याग देंगे। तो कह रहे ऐसा नहीं है, जिस समय विचार आया उसी समय जो है काम कर लेना चाहिए। अभी राइट टाइम है कि अभी इसको कैश इन कर लें, कि अभी टाइम मिला है तो अभी कैसे हम इन कषाय भावों से रहित हो करके और निष्कषाय रूप परिणाम अंतर में लाएं।
ये बहुत जरूरी है। त्याग की और भी बहुत चर्चाएं शास्त्रों में आती हैं कि जे चयति मिठ भोजम उवरयणम राय दोष संजनकम वसति मत देहु चाय गुणों सो हवे तस्स। एक और ये गाथा आती है, जो मिष्ट भोजन और राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले उपकरण को तथा ममत्व भाव के उत्पन्न होने में निमित्त वसतिका को छोड़ देता है, उसके ही त्याग धर्म होता है। निर्वांछक होकर के और इसको जो है छोड़ देता है, त्याग कर देता है, उसके ही त्याग धर्म होता है। और 16 भावनाएं उसके ही होती हैं। अंतर में है ना, 8वीं में जो है दाम छूटे नहीं, अंतर में जो है वो त्याग की वृत्ति आए नहीं। और हम चाहे कितने भी व्रत कर लें 16 कारण के, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि ये आत्मा का शोधन नहीं हो। इन 16 कारण भावनाओं के द्वारा पहले आत्मशोधन करें और फिर आत्मशोधन पूर्वक क्रिया करेंगे तो नियम से फल मिलेगा, सभी तीर्थंकर बनेंगे हम सब। भावनाएं ऐसी रखनी चाहिए। हमेशा जो है हमें धर्म तो ऊपर चढ़ने का ही उपदेश देता है, उपदेश कभी भी नीचे गिरने का नहीं दिया जाता, उपदेश तो ऊपर चढ़ने का ही दिया जाएगा। और जिनवाणी और हमारे मुनिराजों आचार्यों की इतनी हम पे करुणा रही है कि उन्होंने जो स्वयं देखा, जो अनुभव किया, उस अनुभवन को जो है हम पर करुणा की कि ये जगत के जीव दुखी नहीं रह जाएं और ये भी मोक्ष के मार्ग में बढ़े, इनको भी ये परम सुख की प्राप्ति हो, अतीन्द्रिय सुख मिल जाए। ऐसी अंतर में भावना जो है हमारे आचार्य भगवंतों की रहती थी, जिसके कारण ही करुणा बुद्धि से उन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्र हमारे लिए उपकार स्वरूप लिख करके गए हैं, जो आज भी हमारे पास उपलब्ध है। ये हमें, हमारा सौभाग्य हमें समझना चाहिए कि ऐसी कई शास्त्रों की होलियां जली, लेकिन फिर भी इतने जैन शास्त्र, प्राचीन शास्त्र, 2-2 हजार साल पुराने तत्वार सूत्राधिक शास्त्र जो है उत्कृष्ट मूल ग्रंथ अभी भी मौजूद हैं और ये अभी भी हमें वो तत्व बोधन का ज्ञान कराते हैं, सम्यक्त्व की बात बताते हैं, 16 कारण भावनाओं के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप की सुंदरता को बढ़ाने की बात बताते हैं, मोक्ष में ले जाने की बात बताते हैं। तो इससे बड़ा और भाग्य हम सबका क्या होना चाहिए, विचार करना चाहिए। समय हो रहा है आज का, और इसके साथ ही अगली भावना की चर्चा अपन कल करेंगे। इस तरह से अनवरत इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से हम सब विशुद्धि को बढ़ाएं, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है? प्रश्न पूछने का इच्छुक कोई है? नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, त्याग और दान में क्या अंतर है? त्याग और दान में क्या अंतर है? एक अंतर कोई भी। दान का मतलब ये है कि हमारी जितना हम दान दे सकते हैं और सुपात्र को दान देना चाहिए। और त्याग ये है कि हमको त्याग उस चीज का करना चाहिए जिससे कि हम, हमारे प्रति ममत्व ज्यादा है या फिर हम त्याग कर सकते, मतलब त्याग हो सकता हो। त्याग खराब चीजों का किया जाता है, दान अच्छी चीजों का किया जाता है। हाँ, ये भी एक है कि त्याग जो है वो बुरी चीजें जो हम भी पसंद नहीं करते हैं उन चीजों का त्याग होता है, और दान जो है उत्कृष्ट चीजों का किया जाता है। ज्ञान दान उत्कृष्ट है, आहार दान उत्कृष्ट है, औषधि उत्कृष्ट है, अभय जीवन दान, किसी को जान बचाना, ये उत्कृष्ट चीजें हैं जिनका दान बताया गया है। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा। अभी अब जो है लघु जिनवाणी स्तुति करेंगे और उसके बाद जो है फिर क्विज का कार्यक्रम रहेगा। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं।